ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। पुनः मैं अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए हम अपने चर्चा का शुभारंभ करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले कई एपिसोड से भगवान कालकी अवतार से संबंधित तमाम सारे स्क्रिप्चर की रोशनी में मैंने प्रकाश डाला था। हमने जो भी नरसिंह और कालकी अवतार से मुतल्लिका जो भी मैंने चर्चा किया है, वो चर्चा वो खुद मेरा अनुसंधान नहीं है। हमारी क्या विसात है, हमारी क्या औकात है, हमारे देश के प्रकांड पंडितों ने जो रिसर्च करके जो अपनी किताबों में लिखा है, मैं उन किताबों की रोशनी में नरसिंह और कालकी अवतार से संबंधित बातें शेयर करने की कोशिश करता हूं। जी, ये नरसिंह और कालकी अवतार से मुतल्लिका संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, हमारे एक आदर्श महाज्ञानी एक व्यक्तित्व हमारे देश में है, जिनका नाम है डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। उन्होंने उन्हीं के स्क्रिप्चर से, उनके लिखे हुए किताबों से, उसकी रोशनी में जो हकायक है अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से बयान करने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में सामाजिक सद्भाव पैदा करने और आपस के नफरत को दूर करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनका नाम, पहला किताब है कालकी अवतार और मोहम्मद, दूसरा नरसिंह और अंतिम ऋषि, और तीसरी किताब धर्म की एकता की ज्योति, जिसमें 2 किताबें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध मिल जाएंगी। धर्म की एकता की ज्योति इंटरनेट पर अनुपलब्ध लग रहा है। इन तीनों पुस्तकों को सन 1969 और 1970 में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने निजी देखरेख में सरस्वत वेदांत प्रकाश संगठन बरहमपुर इलाहाबाद से प्रकाशित कराया।
डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय से संबंधित कुछ जानकारियां हम शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय धर्मशास्त्र, साहित्य, तंत्र, न्याय एवं दंड व्यवस्था आदि के मार्गज्ञ एवं उत्कृष्ट विद्वान हैं। उन सबके अलावा उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 1970 से 2010 तक अपनी सेवाएं दी हैं और संस्कृत विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके वैदुष्यपूर्ण शोध कार्य से प्रभावित होकर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर 8 स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक संस्कृत के साहित्य शास्त्रीय सम्मेलनों में इनकी सहभागिता रही है। 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं शोध संगोष्ठियों में अध्यक्षता की। उनके 15 शोध परक एवं मौलिक ग्रंथ तथा 100 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। इनके निर्देशन में 70 शोध छात्रों ने एमफिल व 60 ने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है। प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च स्तर के साहित्यिक उपलब्धि प्राप्त करने वालों को राष्ट्रपति सम्मान दिया जाता है। हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय को 2018 को यह राष्ट्रपति सम्मान दिया गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर आपने इतनी शोधपूर्ण, इतनी बड़ी जो है ये इन्होंने शोध किया है। अगर इनके शोध पत्र को हर आवाम तक पहुंचाई जाए तो इसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, विश्व बंधुता होने में बड़ी आसानी होगी। इनकी लेखनी से पता चलता है कि आप जो है विभिन्न संप्रदायों के बीच जो दीवारें हैं उनको गिराने में इनकी लेखनी जो है बड़ी अहम भूमिका अदा करेगी। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय का जो उनकी लेखनी से जो उनका भविष्य का जो सपना है, आप चाहते हैं कि पूरी इंसानियत वास्तविकता को हासिल करे, वास्तविकता तक पहुंचे और विभिन्न संप्रदाय के लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में बंध जाएं। इसी क्षेत्र में हमारा विश्व स्तरीय इस प्रेम और सौहार्द का के लिए जो मुहिम चला है, हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के बीच में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, नफरत की दीवार हटाने के लिए हम लोग अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत को हम लोग ये पैगाम देते हैं और विश्व के तमाम भिन्न भिन्न देशों के सर्वधर्म संभाव वाले नजरिया वाले जितने भी हस्तियां हैं, जितने भी विद्वान हैं, उनके विचारों को दुनिया के सामने रखा जाता है। जी, अल्लाह टीवी एक विश्व स्तरीय एक ऐसा प्यार मोहब्बत और शांति का पैगाम देने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हमको बतौरे सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखने के लिए मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी, लिहाजा मैं अपने
जो सनातन धर्म के स्क्रिप्चर हैं उसकी रोशनी में इस सर्वधर्म समभाव के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं फिर हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय द्वारा जो लिखित विभिन्न संप्रदायों के बीच प्रेम और सौहार्द बनाने की जो कोशिश इन्होंने किया है, उनकी जो शोध पत्र है पुनः मैं उस पर आज भी चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो शोध कार्य उन्होंने किया है ये इंसानियत के लिए अमृत तुल्य है। आपने लिखा है, ईश्वरीय सृष्टि में मानवता समान है, उसके उत्थान और पतन के नियम भी एवं स्वरूप भी समान है। सभी देशों में महापुरुष या महामानव की आवश्यकता भी समय समय पर पड़ती है। किसी व्यक्ति का अवतार या महापुरुष या महामानव का होना बिना ईश्वरांश के प्रकाश के सर्वथा असंभव है। मोहम्मद साहब अरब देश की आवश्यकता के अनुरूप ईश्वरांशी या महापुरुष थे। इस सत्य को मानने में किसी भी व्यक्ति को हिचक नहीं हो सकता। महापुरुष देश काल परिस्थिति के अनुरूप भले ही एक भूभाग में सम्मानित या उपदेष्टा हो, पर उसकी महत्ता का वर्णन दूसरे देशवासी अपनी भाषा एवं संस्कृति के अनुरूप शब्दों में करते हैं। इस भावना को डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब पुस्तक विश्वास दिलाती है। यद्यपि लेखक ने हिंदू शब्द को भारतीय का पर्यायवाची सिद्ध किया है, पर हम जन प्रसिद्धि की भ्रम को भी ठीक माने तो इस पुस्तक में सिद्ध हुई बात मुसलमान भाइयों के विचारों में दृढ़ हो जाए। हिंदू मुसलमान नाम के दो घर मानने पर भी एक मूल पुरुष मोहम्मद साहब या कल्कि के मानने वाले होने के नाते अभिन्नता का भाईचारा बढ़ जाएगा, जो दोनों संप्रदायों के अनुयायियों के लिए अविरोधी सह अस्तित्व को जगा सकता है। जो इन्होंने कल्कि अवतार और मोहम्मद नाम की जो इन्होंने किताब लिखा है, विभिन्न हमारे देश के तमाम विद्वान भी इसको सराहे हैं। उन विद्वानों का नाम हम लेना चाहेंगे। चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य, भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय के हैं, और इन्होंने भी इस किताब को बहुत सराहा, इस शोध को बहुत सराहा है। झोपा श्री जय किशोर शर्मा व्याकरणाचार्य हैं, ये सौदामिनी संस्कृत महाविद्यालय इलाहाबाद से, और इन्होंने लिखा है, कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब का तुलनात्मक अध्ययन विषयक शोध पुस्तक को पढ़कर हृदय में सर्वधर्म समन्वय की पूर्व प्रतिष्ठित भावना और भी दृढ़ हुई। पुस्तक में बहुत प्रस्तुत अन्य प्रमाणों एवं उदाहरणों को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस्लाम की उत्पत्ति मूल बीज वैदिक धर्म में ही निहित है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं, इस शोध पुस्तक में प्राचीन भारतीय परंपरा तथा इस्लामी परंपरा के समन्वय को प्रस्तुत किया गया है। इस्लामी परंपरा में जो स्थान रसूलों, नबियों या पैगंबरों का हो, वही स्थान भारतीय परंपरा में अवतारों का है। मुसलमान मोहम्मद साहब को अंतिम संदेष्टा मानते हैं और भारतीय परंपरा कल्कि को अंतिम अवतार मानते हैं। विदेशों में केवल संदेष्टा आते हैं और भारत में केवल अवतार। यह असंभव है, क्योंकि सभी भूमि परमेश्वर की है, उसमें वैषम्य का स्थान नहीं है। सभी देशों के तद्दत्त साहित्यों में उन्हीं देशों की महिमा का गुणगान हुआ है। अतः कोई भी स्वदेशी या विदेशी अपने देश को नीचा नहीं कहेगा।
संदेष्टा केवल अरब में ही पाए, अरब में ही आए, भारत में नहीं, यह भी एकांगी विचार है। और केवल अवतार भारत में ही नहीं, यह भी एकांगी विचार है। मोहम्मद साहब अंतिम संदेष्टा है, यह जानकर मुझे पुराणों में कल की विषय चरित्र पढ़ने की उत्कंठा हुई। भारतीय परंपरा के अनुसार पहले कुछ कलयुग बीत गए, उसमें कल्कि के अवतार में जो घटनाएं घटी और इस कलयुग में जो घटनाएं घटनी है, उनकी तुलना मैंने मोहम्मद साहब के जीवन से की, जो प्रायः समानांतरी अल्प मात्र, जो कहीं कहीं कुछ अंतर पड़ा, वह जैसे राम के चरित्रों में अंतर पड़ जाता है, उसी प्रकार हुआ। और उसका समाधान लोग यह कहकर दे देते हैं कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता। वही कहकर वह मैं भी कह रहा हूं कि ये काल की अवतार और मोहम्मद में जो थोड़ा बहुत जो विभिन्नता आ रही है, फिर वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता को समझते हुए आप जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए कि ईश्वर की विधि विधान को इंसानियत पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। लिहाजा जो शोध पत्र आपने दुनिया के सामने रखा है, यह जो है जो लिखा है, ईश्वर की आज्ञा से ईश्वरीय वाणियों का प्रचार हो, इस उद्देश्य से मैंने इस प्रकार के शोध कार्यों में हाथ डाला है। इसके पूर्व कुछ लोगों ने इस विषय पर कुछ लिखा था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परंतु सरवरे आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है सरवरे आलम मोहम्मद मुस्लिम, एक पब्लिशर जयत प्रेस, सितंबर 1960 में, ये जो है किशनगंज दिल्ली में आया था। इतना संकेत है कि मोहम्मद साहब और कल्कि एक ही हैं। मेरे इस शोध पत्र का प्रचार होगा स्वदेश और विदेशों में, क्योंकि ईश्वर की सहायता से यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें जो तर्क संगत बातें आई हैं वह मेरे विचार नहीं है, या तो वे वेदों पुराणों के विचार है या मेरे अंदर हुई ईश्वरीय प्रेरणा के। जी, आपने जो किताब लिखा है वो उसमें आपने ये भी कह दिया कि ये जो है जो भी लिखा गया है पुराणों की रोशनी में लिखा गया है और पुराणों से प्रेरणा लेकर लिखी गई है, नहीं तो ईश्वर की तरफ से मेरे अंदर जो प्रेरणा जागृत हुई है उसको इस शोध पत्र में उन्होंने ये किया है। इस शोध पत्र से, इस शोध कार्य से भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि निखिल भूमंडल में एकता की लहर दौड़ पड़ेगी और धर्म के नाम पर होने वाले कलह शांत होंगे। यदि लोगों की बुद्धि का काम, अगर लोगों की बुद्धि काम करेगी तो परस्पर एक दूसरे के पर्वों में हाथ बटाकर स्वयं एकता के प्रतीक बनेंगे। नाम से कोई हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं बनता। यदि मैं, देखिए डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, यदि मैं सिराजुल हक को सत्यदीप कहा, बातें कही वह सत्यदीप और सिराजुल हक, अरबी में सिराजुल हक, सत्यदीप को हिंदी में कहा जाए, संस्कृत में कहा जाए तो ये सत्यदीप है, लेकिन उसके अगर अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो सिराजुल हक कहा जाए। तो लिख रहे हैं, यदि मैं सिराजुल हक को सत्यदीप, अब्दुल्ला को पंडित रामदास या रामजस तथा अब्दुल रहमान को भगवान दास कहूं तो वे बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके नामों का संस्कृत में अनुवाद यही होता है। यदि वे चाहे तो मेरे नाम का अनुवाद अरबी भाषा में नूरुल हुदा भी कर सकते हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी वर्गों में, विशेषकर हिंदू और मुसलमानों में पूर्ण मेल हो तथा यह मेरा शोध पत्र लोगों में सद्भावना का संचार करे, विश्व में बंधुत्व हो और सभी का कल्याण हो। कल्कि और मोहम्मद साहब के तुलनात्मक अध्ययन को पढ़कर कई लोगों को यह शंका न होने लगे कि मोहम्मद साहब के चरित्रों का आधार लेकर लोगों ने कल्कि का भावी वृत्तांत बना डाला है। इसलिए मैंने जिस सनातन धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया है उनमें से पुराणों के रचना काल के विषय में कोई भी लेखक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा।
पाश्चात्य इतिहासकारों ने स्रोत सूत्रों, उपनिषदों, पुराणों आदि के काल निर्धारण करने के समय स्थान पर शायद शब्द का प्रयोग प्रचुरता से किया है, जो उनके निर्णय की अनिश्चितता का यह प्रतीक है। पुराणों का जो रचना काल जो है, W.L. लॉन्गर के अनुसार ईसा के 400 साल बाद का है, और W.L. लॉन्गर के अनुसार रामायण और महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व की है। लॉन्गर महोदय के उपयुक्त कथन में ये विप्रतिपत्तियां हैं। पुराणों का समय W.L. लॉन्गर के अनुसार ईसा के 400 वर्ष बाद का है। इनके अनुसार रामायण और महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व की है। लॉन्गर महोदय के इस कथन में ये विप्रतिपत्तियां हैं, यानी ये थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं है। लॉन्गर महोदय का जो रिसर्च है इस पर हमारे डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, रामायण के कर्ता वाल्मीकि और महाभारत के कर्ता व्यास जी का समकालीन होना रामायण और महाभारत की समकालीनता से पुष्ट होता है, जो नितांत असंगत है, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि व्यास जी के समकालीन कभी नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि राम के ही समय वाल्मीकि थे, जैसा कि राम द्वारा परित्यक्त सीता के संरक्षण का कार्य वाल्मीकि को ही अपने आश्रम में करना पड़ता है। इस बात से सिद्ध होता है कि इतना ही नहीं बल्कि अपने महाकाव्य की पूर्ति भी वाल्मीकि जी अपने आश्रम में करते हैं, इस बात की पुष्टि भी होती है। दूसरी बात यह है कि राम के जीवन की घटना त्रेता युग किया था। त्रेता युग में तो वाल्मीकि रामायण की रचना किया जाना संभव है, और द्वापर में वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना। शकराज का ईशा से मिलन भविष्य पुराण से सिद्ध है। भविष्य पुराण में शकराज ईशा से मिलन का जिक्र आया है। मैं उसको जो है पंडित जी ने जो लिखा है इसको थोड़ा सा जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भविष्य पुराण में कैसे लिखा गया है। एकदा तु शकाधीशो हिमतुं समाययौ हूढदेशस्य मध्ये वैगिरीस्थ पुरुषं शुभं ददर्श बलवान राजा घोरांग श्वेतवस्त्रातकम्। को भवानीति तं प्रास होवाच मुदावन्ती ईशपुत्रं च मा विद्धि कुमारी गर्भसंभव ईशामसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितं भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व तृतीय खंड द्वितीय अध्याय में ये बात आई है। अब देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन बात है। ये सनातन धर्म की जो विशालतम स्वरूप है, ये जो है दिखाई दे रहा है कि हमारे भविष्य पुराण में ईसा मसीह का भी जिक्र आया है। शकराज विक्रमादित्य का परवर्ती, विक्रमादित्य पौत्राक्ष पितृ राज्यं गृहीतवान् जित्वा शकान् दुराधर्षा श्रीश्चनतैतिरेदेशजान् एकदा एकाधीशो हिमतुंगम समायणो, भविष्य पुराण में आया है। अतः विक्रमादित्य का समय ईशा से पूर्व का सिद्ध होता है। विक्रमादित्य के समय में रामायण और महाभारत तथा पुराण श्रद्धा के विषय थे। अतः इन तीन कारणों से लांगर का कथन असत्य सिद्ध होता है। भाषा की दृष्टि से पुराण पाणिनि की अपेक्षा पर्याप्त प्राचीन है, क्योंकि वह भाषा पाणिनीय व्याकरण के बंधनों से रहित है। उसमें संस्कृत के वेदों का प्रयोग आर्ष्य प्रयोग है, जो वैदिक और लौकिक संस्कृत के मध्यकाल का है।
पानी का समय लांगर के अनुसार 350 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य है। इसके हम पुराणों के अंतरंग प्रमाणों के आधार पर उनका रचना काल प्रस्तुत करते हैं। 18 पुराणों में भविष्य पुराण भी एक है, जिसमें भविष्य की बातें बताई गई हैं। जिन स्थानों में लिट के स्थान में लट लकार या लट लकार का प्रयोग हुआ है, वहां पर व्यत्ययो बहुलम सूत्र से वैदिक संस्कृत की तरह तिंग का व्यत्यय हो गया है। अतएव पुराणों की आर्ष भाषा निसंदेह लौकिक संस्कृत से उत्कृष्ट है। भागवत पुराण द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय में कल्कि के पैदा होने की भविष्यवाणी की गई है और उसकी विशेषता भी बताई गई है। प्रथम स्कंद में 24 अवतारों के प्रकरण में कल्कि अवतार को अंतिम अवतार माना गया है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व से व्यास जी भविष्य में होने वाली गाथा को आदम से प्रारंभ करते हैं कि हे मन, भविष्य में होने वाली सूत जी द्वारा वर्णित कलयुग की पूर्ण गाथा सुनकर तृप्ति प्राप्त करो। मना श्रृणु तथा गाथाम भावीम सुतेम वर्णिताम कलयुगर्यस्य पूर्णाताम तस्वा तृप्तिमावह। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व में प्रथम खंड में चतुराध्याय श्लोक नंबर 25। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पुराण आदम के पूर्ववर्ती ठहरे। द्वापर युग को समाप्त होने में 2800 वर्ष शेष रह गए थे, तब आदम का जो है आगमन हुआ। अब यहाँ जो है कि आदम सफीउल्लाह का जो है आने के पहले, जब दुनिया में रहते आदम सफीउल्लाह आए, उसके जो है पहले ही 2008 वर्ष शेष रह गए थे, तो उस समय जो है द्वापर युग में आपका आगमन हुआ। कलयुग के बीते हुए 5070 वर्ष हो रहे हैं। अतः आदम आज से 5070 जमा 2208 2208 वर्ष, यानी पुराणों का जो रचना है वो द्वापर युग के समाप्त होने में 2008 वर्ष 208 वर्ष 2208 वर्ष बाकी थे। तो 2208 वर्ष के बाद आदम सफीउल्लाह आए और उनको आए आज से 5070 वर्ष हो रहा है। तो दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो पुराणों का जो आयु है, यानी जब ये लिखा गया वेद और पुराण, तो 7278 वर्ष पहले पुराणों की रचना है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की बात है कि दुनिया में जितनी भी दीन आए, सारे दीन जो है आदम सफीउल्लाह के बाद से जो है ये शुरू हुए। उसके पहले कोई दीन नहीं था, उसके पहले ये सनातन धर्म था। ये सनातन धर्म कितना व्यापक रहा कि आने वाली जो है हजारों साल बाद आने वाली हस्तियों के बारे में पूर्व सूचना जो है पुराणों में दर्ज कर दी गई है। 7278 वर्ष पहले लेखन कला नहीं थी, अतः एवं श्लोकों को कंठागर ही रखना पड़ता था। नूह अलैहिस्सलाम के समय से संस्कृत भाषा का पतन होने लगा, क्योंकि विष्णु ने प्रसन्न होकर संस्कृत भाषा को अपशब्द करके नूह के लिए प्रदान किया। उस भाषा का नाम म्लेच्छ भाषा रखा गया। म्लेच्छ भाषा कृता ते वेद वाक्यम वाक्य परांड मुखा हलेश्वर विद्ये ब्राह्मी भाषा नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र जो है भविष्य पुराण में आ रहा है।
न्युहाय दत्तवं देवो बुद्धीशो बुद्धिमा स्वम् बिलोवं च कृतं नानुहेन त्रिसुतस्य वै। भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व प्रथम खंड पंचम अध्याय में नूह के तीन पुत्र हुए, सिम, हाम और याकूत। सिम, सीमश्च, हामश्च तथा याकूतो। सिम, हाम और याकूत, ये कहा गया संस्कृत में जो है सिम, सीमश्च, हामश्च तथा याकूतो नाम विस्तृत। भविष्य पुराण प्रतिशत पर प्रथम खंड पंचम अध्याय में यहाँ से भाषा परिवार बटा। सिम से सेमेटिक, हाम से हेमेटिक। आदम का पूर्ववर्ती होने के कारण पुराणों का रचना काल आज से 7278 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है, जो सर्वथा संभाव्य है, भले ही कुछ लोगों को आपत्ति हो। आदम के पहले पुराणों के काल में 4 वर्ण थे, परंतु वे गुण और कर्म के विभाग से थे, न कि जाति के विभाग से। शूद्र ब्राह्मण बन जाता था और ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता था, लेकिन इसको भुनाया जाता है। उस जमाने में शूद्र जो है कार्य के कर्मों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था की गई थी, और वो वर्ण व्यवस्था वो परंपरागत चली आई। अब बाद में आके नफरत फैल गया, लेकिन जिस समय यह वर्ण व्यवस्था लागू था तो कर्मों के आधार पर जो जिस तरह का कर्म करना चाहेगा इस वर्ण में आएगा। अब उसकी जो है खानदान दर खानदान जब आ गया था, अब उसको बाद में उसमें बुराइयां आ गई। लेकिन जिस समय जब ये जो है वर्ण व्यवस्था हो रही थी, उस व्यवस्था में ये था कि कर्म के हिसाब से, जो अगर कोई कर्म अगर वो काम नहीं करना चाहता है तो जिस तरह का कर्म कर रहा है उस तरह की व्यवस्था में उसको रखा जाएगा। ऐसा बाद में ये इतनी ज्यादा बुराइयां आ गई कि आज जो है कितना ये खुरेजी होता है इसको लेके। जब प्रजाओं का पालक, पंडित लिख रहे हैं कि जब प्रजाओं का पालक परमेश्वर एक है तो जातिकृत भेद हो ही नहीं सकता। सौ एक एवात्रापति प्रजानां कथम पुनर्जातिकृतः प्रभेदः। चलने फिरने की क्रिया, शरीर, वर्ण, केश, सुख दुख, खून, त्वक, मांस, मेदा, अस्थि और रस की दृष्टि से तो सभी मनुष्य बराबर हैं। फिर मनुष्यों में जातिगत 4 भेद क्यों हो सकते हैं? जो ऋग्वेद में 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये नाम आए हैं, उनका तात्पर्य यह नहीं कि वे जाति के सूचक हैं। उनका अर्थ है कि गुण तथा कर्म के आधार पर 4 वर्णों को बांटा गया। 4 वर्णों के कृत्यों में से जिसे जो अच्छा लगता था उसी को वह स्वीकृत करता था। इस प्रकार पुराणों के रचना काल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का वर्णन करके यह बतलाना आवश्यक समझता हूँ कि पुराणों में क्षेपक को स्थान नहीं, क्योंकि भगवत पुराण में एक अध्याय में 18 पुराणों की श्लोक संख्या दी गई है। अभी जो बताया गया था आपसे, जिसके कारण एक भी श्लोक बढ़ाने की किसी में साहस नहीं हो सकता है। अब पंडित जी लिख रहे हैं कि अब मैं ईश्वर का नाम लेकर अंतिम अवतार का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके लिए मुझे निर्देश विद्वर्य प्रोफेसर सरस्वती प्रसाद जी चतुर्वेदी, भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय तथा 1008 स्वामी श्री रामानंद जी सरस्वती से मिला है। अतः मैं इन दोनों विद्या मूर्तियों का कृतज्ञ हूँ। इस शोध में जो है इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान जो है शामिल हुए हैं, और इनकी अनुमति से इतना बड़ा शोध कार्य हुआ है। कल के अवतार मोहम्मद पंडित जी लिख रहे हैं कि अवतार का अर्थ, अवतार शब्द अव उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु में धड़ प्रत्यय लगाकर बना है। अवतार शब्द का अर्थ यह है कि पृथ्वी में आना
और ईश्वर का अवतार शब्द का अर्थ है कि सबको संदेश देने वाले महात्मा का पृथ्वी में जन्म लेना। परमेश्वर सर्वव्यापी है, किसी निश्चित स्थान में उसका रहना और वहां से उसका कहीं आना जाना, यह कथन उस असीम को सीमित बनाता है। कहीं उसका तेज विशेष सुव्यक्त नहीं होता, जैसे तुषाराच्छादित सूर्य का तेज मंद दिखने लगता है, परंतु उससे सूर्य का तेज कम नहीं होता है। ऊपर के 7 लोकों में सर्वोच्च लोक 7वें आसमान में उसकी उपलब्धि है, जैसे सरकार गौर शाही ने बताया था 7 आसमान है। वो जो सर्वोच्च लोक है आलम अहदियत, ये जो है परम धाम, वो सर्वोच्च लोक यानी 7वां आसमान में उसकी उपलब्धि है, जहां न तो सूर्य चमकता है और न ही चंद्रमा या तारों का दर्शन होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोर्य मग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये श्वेताश्वतरोपनिषद में आया, अध्याय 6 मंत्र नंबर 14 है। वहां पर ईश्वर का इतना अधिक प्रकाश नूर फैला हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा की ज्योति उसके सामने क्या है। जिस प्रकार सूर्य के, यह हमारे एक उपनिषद में लिखा है, श्वेतारो उपनिषद में है, तो वो जो है आलम अहदियत का सरकार गौर शाही ने जो आलम अहदियत का बयान किया है, वो जो है भविष्य पुराण में पहले से ये जो है उपनिषदों में जिक्र किया गया है। तो वो जो जहां पर ईश्वर का लोक है, जो सर्वोच्च लोक है, वहां पर रोशनी सूर्य के द्वारा नहीं होती है, वह स्वतः ही वो लोक जो है चमकदार है, ईश्वर के ज्योति से वो जो है प्रकाशमान है। वहां पर ईश्वर का इतना अधिक प्रकाश फैला हुआ है कि वो सूर्य और चंद्रमा की ज्योति उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार उस परमपिता परमेश्वर के तेज से सभी प्रकाशित होते हैं। उसी में से संबद्ध अर्थात कोई श्रेष्ठ महात्मा लोगों का कल्याण करने के लिए जगतीतल में अवतीर्ण होता है। देखिए ये विद्वान कितना इनकी रसाई जो है कितनी अच्छी रसाई है। जो सरकार गौर शाही ने कहा था, वो आलमे गैब की बात जो की जा रही है, तो वो जो है वहां से लोगों का कल्याण करने के लिए उसी में से संबद्ध अर्थात उनका कोई श्रेष्ठ महात्मा यानी उस जगह से आलिम गैब से महात्मा लोगों को कल्याण करने के लिए जगतीतल में अवतीर्ण होता है। जगतीतल में अवतीर्ण होने लोगों में से निर्मल हृदय एवं सच्चारित्र किसी एक व्यक्ति या में किसी एक व्यक्ति में, वहां से आने वाले किसी एक व्यक्ति में ईश्वर की तरफ से ज्ञान भर दिया जाता है और ईश्वर के तेज का उससे साक्षात्कार हो जाता है, जिसके कारण बिना अध्ययन किए हुए उसमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भर जाता है। इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कभी मदरसा, कभी किसी मास्टर या किसी मौलवी के साथ नहीं पढ़े, कभी उनका कोई मुर्शिद, कोई गुरु नहीं था, वो ईश्वर की तरफ से वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान उनके अंदर भर के वो भेजा गया था। ईश्वर का अवतार शब्द में का शब्द संबंध कारक का चिन्ह है, अतः स्पष्ट ही है कि ईश्वर से संबद्ध व्यक्ति का अवतीर्ण होना। ईश्वर से संबद्ध कौन है? उससे संबंध वही है जो उसका भक्त है। ऋग्वेद में ऐसे व्यक्ति को कीरी कहा गया है। यो रघस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नघमनस्य कीरे, ऋग्वेद में आया है।
कहा गया है कि कीरी शब्द हिंदी अर्थ में ईश्वर का प्रशंसक होता है। कीरी का मतलब भी प्रशंसक होता है, नरसंस का मतलब भी प्रशंसक होता है, और मोहम्मद का भी मतलब प्रशंसक होता है, और रियाज का भी मतलब प्रशंसक होता है। ये सारे ये इशारे जो है पैगंबर इस्लाम की तरफ जा रहा है, और ये जो है इमाम मेहदी की तरफ। इसलिए कि जो चीज पैगंबर इस्लाम है उन्हीं की अर्ज रवा इमाम मेहदी है। इमाम मेहदी का जिक्र तो ये सनातन धर्म की किताबों में नहीं है, लेकिन लेटेस्ट आने वाला जो इस्लाम धर्म है उसमें इमाम मेहदी का ये जिक्र तो बहुत तवज्जो के साथ हुआ है। इस तरह जितने भी ईश्वर के प्रशंसक हैं सभी अहमद कहे जाएंगे। अहमद का भी मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसक। ईश्वर की विशेष प्रशंसा करने वाले पर कीरी शब्द या अहमद शब्द रूढ़ हो गया। जिस पर शब्द की जो रूढ़ी हो जाती है उससे उससे उसी का बोध हो जाता है। आदम भी तो ईश्वर के प्रशंसक थे, परंतु उनका नाम अहमद नहीं हुआ। तात्पर्य यह निकला कि ईश्वर से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति कीरी नहीं हो सकता। यहाँ हमें केवल अंतिम अवतार का वर्णन करना है, न कि संदेष्टाओं या अवतारों का इतिहास कहना है। इतना तो कहना आवश्यक समझता हूँ कि अवतार हिंदू मुस्लिम एकता जो पंडित सुंदरलाल जी ने लिखा है उसमें अवतार शब्द संस्कृत भाषा में और प्रोफेट अंग्रेजी भाषा में, नबी अरबी भाषा में संसार के उद्धारकों के लिए प्रयोजनीय विस्तृत शब्द है। एक और हमारे बहुत बड़े विद्वान है पंडित सुंदरलाल जी, उन्होंने भी ये हिंदू मुस्लिम एकता पर एक किताब लिखा है। उन्होंने जो है संस्कृत भाषा में अवतार जो है संस्कृत भाषा में और प्रोफेट अंग्रेजी में और नबी अरबी भाषा में संसार के उद्धारकों के लिए प्रयोजनीय विस्तृत शब्द है, जो सबसे उपयुक्त शब्द जो है। हर देश के लिए अलग अलग अवतार हुए हैं, क्योंकि एक अवतार से संपूर्ण देशों का हित असंभव है। हर देश के लिए अलग अलग अवतार हुए हैं, क्योंकि एक अवतार से संपूर्ण देशों का हित असंभव है। परंतु अंतिम अवतार की बात और है। हाँ, अंतिम अवतार जो होगा, इसके पहले बहुत सारे अवतार आए और एक अलग अलग भूखंड पर हुए, अलग अलग भूभाग पर, अलग अलग सभ्यता पर ईश्वर की तरफ से भेजा गया। लेकिन जो कालकी अवतार होगा पूरी भूमंडल के लिए होगा। उसका जब उद्घाटन होता है तब उसका धर्म संसार के सभी धर्मों में सन्निहित हो जाता है। अब हम अवतार के कारणों पर विचार करते हैं। अवतार क्यों होता है? पंडित जी ने लिखा है अवतार के कारण लोगों की अधर्म में प्रवृत्ति और धर्म के वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाना। दुनिया में अवतार जो है कब होता है? जब लोगों का धर्म से अधर्म की ओर जो है प्रवृत्ति बन जाती है और धर्म का स्वरूप बदल जाता है, यानी धर्म का रूप लेके वो ढोंग रह जाता है। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए अवतार का आना होता है। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवद गीता में आया है जब जब धर्म की हानि होती है तब तक जो है अवतार का आना होता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दौर है वहां कलयुग शुरू हो चुका था। तो कलयुग की एक बातें ध्यान देनी, पंडित जी ने तो कालकी अवतार से जो संबंधित व्याख्यान जो भी दिया है सब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ दिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कलयुग की शुरुआत में जो है सतयुग
द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो सतयुग, त्रेता द्वापर, द्वापर में तो ये जो है आदम सतुल्ला आए थे, और ये कलयुग के शुरू में ही जो है कल्कि अवतार का आना हो गया, इसलिए कि उस समय पापों का और धर्म का जो है बहुत हानि हो चुकी थी। तो अब 4 लाख कुछ वर्ष का जो है कलयुग है, तो 4 लाख वर्ष तक के लिए अब वो काल की अवतार के बाद से कोई अवतार होगा नहीं। तो वो काल की अवतार 4 लाख वर्षों में जगह जगह मौके मौके पर आप ही जो है हाजिर होंगे। अब यहाँ पे सनातन धर्म के किताबों में तो काल की अवतार लिख दिया गया, इधर इस्लाम की किताबों में खत्मुल अंबिया हो गया, नबी का आना बंद, इधर जो है कल अवतारों का आना बंद। तो फिर 4 लाख का लंबा अरसा, अब कैसे लोगों का कल्याण होगा। लिहाजा अब यहाँ से जो है इस्लाम में आया, इनके बाद ये मेहदी का दौर होगा। ईश्वर ने कहा वो लीला खैर लकुम मिनल, आप ही का ऐ मेरे हबीब, यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर आ। मालूम हुआ कि 4 लाख वर्षों के लिए एक अवतार का एक जीवन जो है वो कल्याण करने के लिए अपर्याप्त होगा, लिहाजा बुराइयां आनी है, इसलिए उनको फिर आना है। तो फिर हदीस में आया है कि इमाम मेहदी आएंगे, और वो मेहदी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के यानी कल के अवतार के पुनर्जन्म में भाग लेने वाली आत्माओं के जरिए, यानी उसी जिसम जिसम बनाने वाली आत्माओं के जरिए वो पुनः आएंगे। यानी काल के अवतार गए नहीं है, जब से आए हैं तब से यही है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अर्जी रवा रखी गई थी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर मेहदी के रूप में आना हुआ था, उसी उसी आरजी अरवा से इनके जिस्म का जो है निर्माण हुआ। अब ये जो है ये इस्लाम के बाद का, इस्लाम के बाद इस्लाम में पेशन हुई, ये सब जो है इमाम मेहदी का है। लेकिन सनातन धर्म में वैश्य पुराण में इमाम मेहदी की बात नहीं है, रसूलुल्लाह तक बातें हुई हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह आए तो खुद ये इमाम मेहदी के बारे में खुद वो चर्चा अपनी जुबान मुबारक से कर रहे हैं जी। तो सारे धर्म में जो है धर्म कहीं गलत नहीं है, धर्म में हर जगह जो है इंसानियत की भलाई के लिए इशारे किए गए, ईश्वर की तरफ से निर्देश किए गए हैं, बाकायदा बताए गए हैं, लेकिन इंसानियत समझ नहीं पाता है। अब यहाँ जो है इमाम मेहदी का आना हुआ, तो इमाम मेहदी तो मुसलमानों के हैं। इमाम मेहदी चूंकि उनकी किताब में आ गया कि इमाम मेहदी भी आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद, तो इमाम जब मेहदी आएंगे, और ये हमारे पुराणों में इमाम मेहदी का तस्वर नहीं है, इमाम मेहदी की चर्चा नहीं है, अंतिम अवतार का है, अंतिम अवतार हो चुका। इधर इस किताब में आने के बाद से हमारे भगवान सदगुरु बताते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की अर्जी अरवा यानी पुनर्जन्म में जिस्म बनाने वाली जो आत्माएं होती हैं, ये पुनर्जन्म लेती हैं, यानी एक जिस्म से निकाल के दूसरे जिस्म में रखी जाती हैं। लेकिन कल्कि अवतार की जो जिस्म था, उस जिस्म को बनाने वाली जो आत्माएं थी, वो आत्माएं इसी दुनिया में रखी गई थी। फिर उन आत्माओं के जरिए फिर उनका दूसरा दौर शुरू हुआ। लिहाजा काल की अवतार इस समय जो इमाम मेहदी जो सरकार गौरशाही है, काल की अवतार का वो दूसरा रूप है। अब इनका भी कई रूप है, वो आए और फिर गए। अब 4 लाख 4.5 लाख वर्ष तक का कलयुग है, इतना लंबा चौड़ा। इतने लंबे चौड़े में एक जिस्म को लेकर नहीं रह सकते हैं ना। एक जिस्म को 4 लाख वर्ष तक मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे लेकर रहेंगे। अब तो सब दुनिया पहचान जाएगी, सब तो खेल खत्म हो जाएगा। अगर इमाम मेहदी भी अगर गायब नहीं होते, गायब नहीं हुए होते, तो अब इस समय तो लोगों को बताना पड़ता, खुद लोग जान जाते हैं इतना लंबा उम्र जो है
इसके पीछे और भी ईश्वर की मर्जी होगी। लेकिन ये जो है जब भी धर्म की जो है हानि होती है तब तब जो है आप आते हैं। कलयुग में धर्म की पूरी कलयुग में हानि ही हानि है। लिहाजा एक बार काल के अवतार का एक स्वरूप प्रकट होने से 4 लाख वर्ष तक का काम नहीं चलेगा, और वो मौके मौके समय समय पर आपका आगमन होता रहेगा। अब इमाम मेहदी जब दुनिया में आए, आपने अपने जुबाने मुबारक से फरमाया कि हम फिर आएंगे, आप वादा भी करके गए। और उधर रसूलुल्लाह अंतिम अवतार कल की अवतार भी कह रहे थे वो मेहदी आएंगे, वो मेरे ही तरह होंगे। बस ये सारा अपना हुलिया बताते थे कि ये सही होंगे, तो वो चीज वही है। और फिर इनका समय समय पर आना होगा, इसलिए कि कलयुग में जगह जगह पर उनका आना जरूरी है। नहीं आएंगे तो फिर इतनी पाप बढ़ चुकी है, इतनी अधर्म बढ़ चुका है कि अब ये उनका आना जरूरी है ही है देश में। तो अब इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहेंगे। अगले एपिसोड में और भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दिया जाए। गौशे मरहबा, गौशे मरहबा, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौशे।